हाय गाइस, मेरा नाम है रोहित। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक बीएससी फाइनल ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को वॉच कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे तो इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन बता रखा है किसके बारे में, कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है और हमारा इंसुलेटर क्या होता है, और बैंड एनर्जी थ्योरी इन क्रिस्टल डिटेल में बताइए मैंने आपको। आप चाहें तो इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहले हम जानेंगे कंडक्टर के बारे में नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर के बारे में, क्योंकि कंडक्टर के बारे में हम पहले लेक्चर में जान चुके हैं। आप चाहें तो उसके बारे में जान सकते हैं लेक्चर नंबर 1 में जाकर के। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फिर से बता दिया मैंने आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं, सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं। तो सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या होते हैं और कौन से मटेरियल्स होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, सेमीकंडक्टर हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर जो कंडक्टिविटी होती है और रेजिस्टिविटी जो होती है वो इंटरमीडिएट होती है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं जब उनका टेम्परेचर लो होता है, या बोल सकते हैं जब वो 0 केल्विन टेम्परेचर पर होते हैं, तो उनकी जो कंडक्टिविटी है क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है 0 केल्विन टेम्परेचर पर, और वो बिहेव करने लगते हैं किसकी तरह, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पर। जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो बिहेव करते हैं एज ए इंसुलेटर की तरह। थर्ड पॉइंट क्या होगा, जो हमारी कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के साथ में। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उसी प्रकार से जो हमारी कंडक्टिविटी होगी सेमीकंडक्टर की वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, जो हमारी बैंड एनर्जी थ्योरी जो बताती है सेमीकंडक्टर जो होता है उसके अंदर जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है, जो हमारी कंडक्शन बैंड होती है और जो हमारी बैलेंस बैंड होती है उनके बीच में बहुत ही कम गैप होता है, यानी कि जो फॉरबिडन गैप होता है हमारा सेमीकंडक्टर के अंदर वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, 1 eV के इक्वल होता है। और हमारे जो मोस्टली यूज करने वाले सेमीकंडक्टर जो हमारे एग्जांपल्स है वो क्या है, हमारे सिलिकॉन एंड गैलियम। दीज आर द मोस्टली यूजेबल सेमीकंडक्टर सब्सटेंस। क्या है, हमारे सिलिकॉन और गैलियम। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। सारे पॉइंट को आप एक बार रिकॉग्नाइज कीजिए। जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, एट ए 0 केल्विन टेम्परेचर, या बोल सकते हैं लो टेम्परेचर पर जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो बिहेव करते हैं एक इंसुलेटर की तरह। थर्ड पॉइंट क्या है, जो हमारी कंडक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के साथ में टेम्परेचर के साथ में। मतलब क्या है इस बात का, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर के को उसी प्रकार से जो हमारी कंडक्टिविटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, जो हमारे यूजेबल जो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं वो हमारे क्या, सिलिकॉन है और गैलियम है। दीज आर द बेसिक पॉइंट अबाउट सेमीकंडक्टर। अगर आपको कोई भी पॉइंट ना समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, दीज आर द बेसिक पॉइंट। इन्हीं के ऊपर से सारे क्वेश्चंस बनते हैं सेमीकंडक्टर के ऊपर से। अगर आप इन चारों पॉइंट्स को अपने माइंड के अंदर सही तरीके से बैठा लेते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन सेमीकंडक्टर के ऊपर का नहीं छोड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाकर देख सकते हैं। जो आपके बीएससी फाइनल ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं सेमीकंडक्टर के ऊपर से, उन सभी क्वेश्चंस को आप इन चारों पॉइंट्स के द्वारा ही कर सकते हैं। ठीक है, गैप क्या होता है सेमीकंडक्टर के अंदर, नैरो गैप होता है, 1 eV के इक्वल होता है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं सेमीकंडक्टर, किस तरह से बनती है सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर। सिलिकॉन का है हमारे पास, सिलिकॉन है भैया, ये सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन,
ये भी सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन एंड दीज आर सिलिकॉन। आप जानते हैं सिलिकॉन की जो आउटर मोस्ट होती है, आउटर मोस्ट सेल जो होती है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है हमारे 4। इस प्रकार से होते हैं कुछ। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। ठीक है, सही तरीके से बना दिया मैंने क्या? ठीक है, तो ये जो हमारे सिलिकॉन के जो आपको दिख रहे हैं एटम्स दिख रहे हैं, ये हमारे क्या होते हैं? बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ में। वाई? कोवेलेंट बॉन्ड के साथ में। आप जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कब बनती है? जब शेयरिंग होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट होती है इस प्रकार से। ठीक है, दीज आर द कोवेलेंट बॉन्ड। इस प्रकार से क्रिस्टल बनेगी हमारी किसकी? किसकी? सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर की। ऐसे ही लगते जाएंगे, ऐसे नीचे साइड चलते जाएंगे इस प्रकार से। दीज आर द सेमीकंडक्टर। इस प्रकार से हमारा क्या होता है? सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में। इसको नोट्स कीजिए, सारे पॉइंट को अपने नोट्स बुक में लिखिए और इनको एक बार रिवाइज करके देखना, देन आप कभी नहीं भूल पाएंगे सेमीकंडक्टर का कंसेप्ट। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट के ऊपर। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जानते हैं, नोट कीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा सेमीकंडक्टर आता है वो होता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या हम बोल सकते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर कोई भी इंप्योरिटी ना हो। उन सेमीकंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, या बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर है पॉइंट? चलिए डेफिनेशन को देख लेते हैं, क्या डेफिनेशन है इसकी। बेसिकली डेफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है? दीज सेमीकंडक्टर which are made up only silicon, gallium crystal. Such type of semiconductor is called intrinsic semiconductor. मतलब क्या है इस बात का? ये जो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, या हम बोल सकते हैं जो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के क्रिस्टल से बने होते हैं। मतलब एक बार मैं आपको इमेजिन करके खिला देता हूं, मतलब बना कर खिला देता हूं किस तरह से होते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा सिलिकॉन का कोई एटम है, इसी प्रकार से सिलिकॉन का दूसरा एटम है, इसी प्रकार तीसरा सिलिकॉन का एटम है, ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है एंड ये भी सिलिकॉन है। इनके आउटर मोस्ट में इस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं। दीज आर द इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारे क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे क्या होते हैं? बॉन्ड के अंदर होते हैं। किसके अंदर? कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। These are the pure semiconductor. क्या हमारा है? प्योर सेमीकंडक्टर। जो कि सिर्फ और सिर्फ किससे बना है? सिलिकॉन। सिलिकॉन के एटम से मिलकर जो बनता है हमारा सेमीकंडक्टर, उस सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एक बार समझिए, जो सेमीकंडक्टर ओनली एक प्रकार के क्रिस्टल से मिलकर बन रहा है, उस सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जैसे जो हमारा सेमीकंडक्टर है, दिस इज कॉल्ड द प्योर सेमीकंडक्टर। इसके अंदर कोई भी एटम डिफरेंट नहीं है, सारे के सारे सिलिकॉन एटम है इस क्रिस्टल के अंदर। इस प्रकार के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब हम बात करेंगे होल का जो फॉर्मेशन होता है प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, वो किस तरह से होता है उसके बारे में हम अब जानेंगे। जरा क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ होल का? कंसेप्ट क्या होता है जानते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए डेफिनेशन को, और इस क्रिस्टल को बना लेना। दीज आर द प्योर सेमीकंडक्टर। क्लियर है? चलिए मिटो देते हैं इसको, हम जरा मिटो देते हैं, क्रिस्टल बनाएंगे बेहतरीन वाला।
अब जानेंगे कंसेप्ट, होल का कंसेप्ट क्या होता है। होल का कंसेप्ट जानेंगे भैया। सिलिकॉन बना लेते हैं पहले, बेहतरीन सा क्रिस्टल बना लेते हैं इसका, इतना ही रह देते हैं, काफी इतना ही। सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, दीज आर द प्योर सेमीकंडक्टर। क्या हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है। बॉन्ड बन गई क्या, तो कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो उससे जो बॉन्ड बनती है वो बनती है हमारी कोवेलेंट बॉन्ड। दीज आर द कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमारा क्या है, प्योर। प्योर क्या है हमारा, सेमीकंडक्टर, या बोल सकते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दीज आर द प्योर सेमीकंडक्टर। क्या है हमारा प्योर सेमीकंडक्टर, ये होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन से मिलकर बन रहा है या फिर गैरेलियम से मिलकर बन रहा है। उस क्रिस्टल को हम या उस मटेरियल को या उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, सिलिकॉन का प्योर सेमीकंडक्टर है। क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर। कॉन्सेप्ट जान ले, होल का कंसेप्ट क्या होता है। मैंने आपको बताया था सेमीकंडक्टर कंसेप्ट में अभी थोड़ी देर पहले ही, जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है वो 0 केल्विन पर एक इंसुलेटर की तरफ बिहेव करता है। क्या करता है, इंसुलेटर की तरफ बिहेव करता है एट 0 केल्विन। एट 0 केल्विन टेम्परेचर जो हमारा सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर जो है वो बिहेव करता है। बिहेव क्या करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। किस पर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है वो बिहेव करता है एक इंसुलेटर की तरह। मैं बता चुका हूं इस बारे में आपको पहले ही, ठीक है, अब ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको एक बात और बताई थी, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारी सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होती है। मतलब हमारा लो टेम्परेचर पर बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह। हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर को, इंक्रीज कर दिया हमने क्या, टेम्परेचर को बढ़ा दिया टेम्परेचर को। तो जब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, जो हमारी थर्मल एनर्जी होती है, इस जो क्रिस्टल है इसकी जो थर्मल एनर्जी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। थर्मल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब भैया थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो हमारे जो चांसेस हैं कोवेलेंट बॉन्ड के जो चांस है टूटने के वो हमारे बढ़ रहे हैं। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो हमारी कोवेलेंट बॉन्ड होगी वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। क्या होगी, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो जहां से वो फ्री हुआ इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या होगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी जिसको नाम देते हैं हम क्या, होल। होल क्या होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, निकला है। किसकी वजह से निकला है, टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहां पर क्या होता है, थर्मल एनर्जीज क्या होती है, इंक्रीज होती हैं, जिस वजह से कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। जब हमारी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाती है तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब इलेक्ट्रॉन वहां से निकलता है तो वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। इतना मैं रफ कर देता हूं इसको। हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, थर्मल एनर्जी बढ़ी हमारी, तो हमारा यहां पर क्या प्रोसेस होगा, तो भैया वहीं पे हम जानेंगे क्या प्रोसेस होगा। जानते हैं क्या प्रोसेस होगा, आगे का प्रोसेस जानते हैं। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ होल का फॉर्मेशन चल रहा है भैया। यहां पर क्या चल रहा है, होल का फॉर्मेशन। क्या ब्रेक हो जाएगी, क्या कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगी, ब्रेक हो जाएंगी। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगी। जब ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी यहां से, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल आएगा बाहर को। दीज आर द इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या हुआ यहां से निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा,
वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। क्या हो गया? वैकेंसी क्रिएट होगी। जब हमारी कोवेलेंट बॉन्ड टूटी तो हमारी वैकेंसी क्रिएट होगी। और जो ये होल बन गया यहां पर, होल जो क्रिएट हुआ है इसके अंदर, होल जो है बिहेव करता है, बिहेव एज अ पॉजिटिव पार्टिकल, नॉट द रियल। बिहेव करता है पॉजिटिव पार्टिकल की तरह, चार्ज नहीं है, पॉजिटिव पार्टिकल की तरह बिहेव करता है होल यहां पर, ठीक है। और ये जो होल यहां पर क्रिएट हुआ है, ये क्या करता है? अनदर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बाय द कोलम्बियन फोर्स। आप जानते हैं कोलम्ब्स ने जो फोर्स दिया था वो क्या था? जब हमारे दो चार्ज सेपरेटेड होते हैं तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जब वो नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। इसी प्रकार से क्या यहां पर ये जो होल है ये पॉजिटिव की तरफ बिहेव कर रहा है, लेकिन ये रियल नहीं है। तो ये जो पॉजिटिव होल है ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अनदर इलेक्ट्रॉन्स को, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। ये जो होल क्रिएट हुआ है इसके अंदर, क्रिस्टल के अंदर, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है। क्लियर पॉइंट? दीज आर द कंसेप्ट ऑफ होल। का कंसेप्ट यही होता है। अब हम जान लेते हैं जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे हमारे किसके अंदर? प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, वो क्या होंगे? इसको नोट कर लीजिए, क्रिस्टल को बना लेना, पॉइंट्स को नोट कर लेना सारी की सारी को, ठीक है? नोट कर लो। मिटो दूं? चलिए, जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे इसके अंदर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होंगे वो हमारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन भी होंगे भैया और होल भी होंगे। क्लियर पॉइंट? जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और होल्स भी होंगे। क्लियर पॉइंट? और क्या हो सकता है? जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो इक्वल्स टू होंगे नंबर ऑफ होल के। किसके? नंबर ऑफ होल के। जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर वो इक्वल्स होंगे नंबर ऑफ होल्स के। दीज आर द बेसिक पॉइंट्स अबाउट प्योर सेमीकंडक्टर। ये हमारे क्या है? सारे पॉइंट्स हैं। इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। कंडक्टिविटी वाला आपको पता ही है क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टिविटी किसके? टेम्परेचर के साथ में, इन प्योर सेमीकंडक्टर के केस में। क्लियर पॉइंट? इन पॉइंट्स को भी नोट करिए, फटाफट नोट करिए। अब हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। इसके बारे में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में नोट कर लिया आपने। अब हम जानते हैं सेकंड सेमीकंडक्टर के बारे में, जिसका नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या हम बोल सकते हैं इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर। ये जो सेमीकंडक्टर है ये काफी ज्यादा यूजफुल सेमीकंडक्टर है। इतना प्योर सेमीकंडक्टर को यूज नहीं किया था जितना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को यूज किया जाता है। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है हमारा इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर। डेफिनेशन देख लेते हैं। मेकिंग यूज ऑफ इम्प्योरिटी टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, सच टाइप ऑफ मटेरियल आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब क्या है इस बात का? कुछ इम्प्योरिटीज को हम मिला दें प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जिससे उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, उस प्रकार के सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्लियर पॉइंट? मतलब क्या है? हमने कुछ इम्प्योरिटीज मिला दी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उस प्रकार के सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। और वो जो इम्प्योरिटी हम मिला रहे हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जिस प्रोसेस हम इम्प्योरिटीज को ऐड करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जिससे हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमको मिल जाए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग क्या होता है भैया? डोपिंग क्या होता है? डोपिंग क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं इम्प्योरिटीज को, किसके अंदर?
प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंप्योरिटीज को, उस प्रकार के प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग इज द प्रोसेस टू इंक्रीज द प्योर सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी टू ऐड सम इम्प्योरिटीज। कुछ इम्प्योरिटीज को ऐड कर प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर उसकी कंडक्टिविटी को अगर हम इंक्रीज कर दें, उस फिनोमिना को हम बोल सकते हैं भैया डोपिंग बोल सकते हैं। ठीक है, डोपिंग। और जिस मटेरियल को हम यूज कर रहे हैं, मटेरियल एज ए इम्प्योरिटी, जिस मटेरियल को इम्प्योरिटी बोल रहे हैं, इम्प्योरिटी, वो जो मटेरियल है जो कि एज ए इम्प्योरिटी हम बोल रहे हैं जिसको, उसको हम बोलते हैं डोपेंट। डोपेंट, डोपेंट क्या होता है? वो मटेरियल जिससे इंक्रीज हो रही है कंडक्टिविटी किसकी? प्योर सेमीकंडक्टर की, उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे भैया? डोपेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डोपेंट बोलेंगे। ये भी हमारे जो डोपेंट होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है जिसको हम बोलते हैं डोनर एटम, या फिर बोल सकते हैं डोनर डोपेंट, या फिर बोल सकते हैं डोनर इम्प्योरिटी। एक वो होता है जो कि एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर डोपेंट। एक्सेप्टर डोपेंट, इनको हम जानेंगे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। दीज आर द बेसिक पॉइंट अबाउट इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर। क्लियर पॉइंट? डोपिंग क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम ऐड करते हैं इंप्योरिटीज को टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। और जो मटेरियल्स होते हैं जिनको हम एज ए इंप्योरिटी यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डोपेंट। क्लियर है पॉइंट्स? फटाफट इसको नोट करिए। देन हम बात करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, जो कि हमारे इंप्योरिटी सेमीकंडक्टर के अंदर आते हैं, दोनों ही सेमीकंडक्टर। फटाफट नोट करिए इस पॉइंट को भी, और काफी अच्छे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन कीजिए। चलिए मिटा देता हूं। हमारे जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा एन टाइप और दूसरा हमारा पी टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। एन टाइप सेमीकंडक्टर, चलिए जान लेते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। जब हम किसी पेंटावेलेंट डोपेंट को जब हम प्योर सिलिकॉन की क्रिस्टल में मिलाएंगे तो वहां पर हमारा क्या होता है? जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होता है। इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ pentavalent impurity added to pure semiconductor। जब हम if small amount of pentavalent impurity added to pure semiconductor to form a n-type semiconductor। क्या मिलता है? हमारा n-type सेमीकंडक्टर मिलता है। समझिए बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जब हम स्मॉल अमाउंट के पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर तो हमारा क्या मिलता है? हमें वहां पर फॉर्म होता है क्या? फॉर्म क्या होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर हमें मिलता है वहां पर। क्लियर है पॉइंट? जब हम किसी पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज को प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड करेंगे या फिर हम उसको डोप करेंगे उसके अंदर तो हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर हमें प्राप्त होते हैं वहां पर। क्लियर है पॉइंट? क्लियर होना चाहिए। एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम, वो क्या पॉइंट हो सकता है? क्या आप जानते हैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज क्या होती हैं? तो मैं आपको बता दूं पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज क्या होती हैं। पेंटावेलेंट
पेंटावेलेंट एटम्स क्या होते हैं हमारे? पेंटावेलेंट एटम होते हैं हमारे, आर्सेनिक होता है, फॉस्फोरस होता है। दीज आर द पेंटावेलेंट एटम। क्या है हमारे? पेंटावेलेंट एटम है दोनों ही। ठीक है, क्लियर हो गया। आप एन टाइप सेमीकंडक्टर को किस तरह से बनाएंगे? जब आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज को ऐड करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर टू फॉर्म अ एन टाइप सेमीकंडक्टर। आपके जो पेंटावेलेंट एटम्स होंगे वो हमारे कौन कौन से होंगे? आर्सेनिक होगा और हमारा फॉस्फोरस होगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, मिटो दो इसको नोट कर लेना आप। एन टाइप सेमीकंडक्टर के कॉन्सेप्ट को बोल सकते हैं। अब हम फिगर बनाएंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, चलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर, दीज आर द बेसिक पॉइंट। एक बार कैमरा चेक कर लेता हूं, कभी ऑफ हो गया हो। ठीक है, ऑफ हो गया हो। चलो चालू है कैमरा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बना लेते हैं अपना एन टाइप सेमीकंडक्टर। फॉस्फोरस लेते हैं, फॉस्फोरस को ऐड कर देते हैं भैया, फॉस्फोरस को। ठीक है, फॉस्फोरस ऐड करते हैं हमने। बोर्ड छोटा नहीं तो बड़ा बोर्ड होता, मैं आपको सारा एक ही बार में बता देता, सारा। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आपको समझ में आना चाहिए। बोर्ड इज नॉट नेसेसरी बिग एंड स्मॉल, कॉन्सेप्ट इज नेसेसरी। आप चाहें तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूं मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको कमेंट कर सकते हैं आप, आपको वो भी मिल जाएंगे। सारी चीज प्रोवाइड करूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं लेनी आपको, बस आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से, जिससे आप अपने एग्जामिनेशन फोड़ के आ सको। इसको सही बना लेते हैं। चलिए, दीज आर द क्रिस्टल। क्या है हमारा? एन टाइप सेमीकंडक्टर है। क्या है हमारे? एन टाइप सेमीकंडक्टर है। फॉस्फोरस आप जानते हैं, दीज आर द इम्प्योरिटी। क्या है हमारा? इम्प्योरिटी एटम है, जिसको मैंने गोल्ड कर दिया। क्या है हमारा? इम्प्योरिटी एटम है। आप जानते हैं हमारा जो फॉस्फोरस होता है, क्या होता है? जो फॉस्फोरस होता है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए तुम इसको बोल देते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। क्यों बोल देते? इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, जो कि हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे यहां पर मौजूद है। दीज आर द बेसिक डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है? तो आप जान रहे हैं आपके जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज होती हैं उनके पास क्या होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन हमारे बॉन्ड बना रहे हैं सिलिकॉन के साथ में, और 1 इलेक्ट्रॉन हमारा कहां है? बाहर है, आउटसाइड है, जिसकी वजह से जो हमारा क्या होगा? पार्टिसिपेट कर जाएगा किसके अंदर? कंडक्शन बैंड के अंदर, जिसकी वजह से वो हाई अमाउंट ऑफ करंट बना सकता है। हाई अमाउंट ऑफ करंट क्या होता है? जनरेट कर सकता है। क्या? एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है किसके अंदर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे? ज्यादा है किसके अंदर? नंबर ऑफ होल से। नंबर ऑफ होल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किसके अंदर? एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। क्लियर पॉइंट? नंबर ऑफ होल्स क्या है हमारे? ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एन टाइप सेमीकंडक्टर। आप जान रहे हैं, आप दिख रहा होगा आपको, जो हमारे फॉस्फोरस होता है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, और एक हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, जो क्या कर रहा है? वहां पर कंडक्शन बैंड के साथ क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है, जिससे वो करंट बना सके हैवी अमाउंट में। तो हमारे इसमें क्या हो सकता है? 1-2 पॉइंट लिख देता हूं, जिसका क्लियर हो जाएगा आपको एन टाइप का सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो ये जो इम्प्योरिटीज है, जिसको हम पेंटावेलेंट नाम दे रहे हैं, उसको हम बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन डोनर इंप्योरिटी। क्या होगी हमारी? इलेक्ट्रॉन डोनर इंप्योरिटी, क्योंकि ये क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डोनेट कर रहा है किसको? कंडक्शन बैंड को। क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन
कंडक्शन बैंड को, इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे, डोनर इम्प्योरिटी बोलेंगे। दीज आर क्या है हमारी डोनर इम्प्योरिटी। डोनर डोपेंट है हमारा क्या, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या हमारा डोनर इम्प्योरिटी। डोनर इम्प्योरिटी क्योंकि क्या कर रहा है भैया, दे रहा है इलेक्ट्रॉन किसको, कंडक्शन बैंड को दे रहा है। ठीक है, चलिए दीज आर द बेसिक पॉइंट ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन बिहेव करते हैं नेगेटिव चार्ज, होल्स बिहेव करते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरह। ठीक है, चलिए क्लियर है, डोनर इम्प्योरिटी होते हैं, क्लियर। अब इसको नोट कर लीजिए आप फटाफट, समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। इसके बारे में पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर अब डिस्कस करेंगे। हमने एन टाइप जान लिया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। जिन पॉइंट्स के ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं वो सारे पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब हम बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। इसमें भी सेम डेफिनेशन आप लिखेंगे, वो क्या है, इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आर एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर टू फॉर्म अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसका क्या मीनिंग है, जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर तो वहां पर हमारा क्या जनरेट होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। एक बार और डेफिनेशन को देख लीजिए, इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज आर एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर टू फॉर्म पी टाइप सेमीकंडक्टर। जो हमारी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, हमारे बोरोन हो गया, इंडेनियम हो गया एंड गैलियम हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे किस तरह से हम अपने पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाते हैं। ठीक है, दीज आर द बेसिक पॉइंट, हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, देख ले, मिटो देते हैं इसको हम, जरा नोट कर लीजिए आप। स्ट्रक्चर बनाएंगे बेहतरीन वाला, बेहतरीन वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखते हैं, सिलिकॉन हो गया, आप सिलिकॉन की जगह गैरिलियम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेस्ट, सिलिकॉन इज द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, सिलिकॉन इज द बेस्ट एग्जांपल। यहां पे लेंगे हम इंडेनियम, IN, दीज आर द इंडेनियम। इलेक्ट्रॉन 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 और ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ड्रॉ करें। This is the covalent bond and this is also covalent bond and this is also covalent bond, this is also covalent bond and this is covalent bond and this is covalent bond, this is covalent bond, this is covalent bond, this is covalent bond, this is covalent bond and this is covalent bond and this is covalent bond. These are the basic structure of p-type semiconductor. इंडेनियम क्या है यहाँ पर हमारा ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है। क्या है हमारा ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है। यहाँ पर क्या होगा, होल क्रिएट होगा। क्या होगा, होल। क्या है हमारा होल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्योंकि आप जानते हैं इंडेनियम के आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस वजह से हम इसको क्या बोल रहे थे, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी बोल रहे थे। यहां पर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहां पर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बिहेव करता है, मतलब ये जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है यहाँ पर, ये बिहेव करती है पॉजिटिव पार्टिकल की तरह। तो ये जो वैकेंसी अनदर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। फिर इसी प्रकार से इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होगी। इसी प्रकार से इसको अट्रैक्ट करेगी तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होगी। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, इसके अंदर चलता रहेगा ये प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है। एक बार समझिए,
दीज आर द क्रिस्टल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें क्या होता है, हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, और यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हमारा जो इंडेनियम होता है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि हमारा जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर हम इम्प्योरिटी एटम जो मिलाते हैं वो होता है हमारा ट्राइवेलेंट। तो हमारा ट्राइवेलेंट क्या होता है, जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो तो पार्टिसिपेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन जो 4th इलेक्ट्रॉन्स जो होता है सिलिकॉन का वो क्या करता है, वो बॉन्ड नहीं बना पाता, क्योंकि हमारा जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को हम ऐड कर रहे हैं किसके अंदर, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर। तो वहां पर क्या होता है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। ये जो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो यहाँ पर ये जो होल है बिहेव करता है पॉजिटिव चार्ज की तरह। तो ये जो बिहेव है ये अट्रैक्ट करता है अनदर इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से, देन उसका द्वारा वैकेंसी क्रिएट होती है। ये जो वैकेंसी द्वारा क्रिएट हुई है वो अट्रैक्ट करती है अनदर इलेक्ट्रॉन को, देन आल्सो क्रिएट अ वैकेंसी, देन ये भी क्रिएट करती है, देन ये आल्सो अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन। ये प्रोसेस चलता रहता है। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज है जिनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें जो करंट बन रहा है वो हमारा किसी वजह से बन रहा है, होल्स की वजह से, क्योंकि होल्स बार बार जनरेट हो रहे हैं किसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर। तो हमारे यहां पर क्या होंगे, जो नंबर ऑफ होल्स होंगे वो ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्लियर पॉइंट, समझिए बात को। जो हमारे नंबर ऑफ होल्स होंगे वो ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी क्यों नाम दिया गया है इसको, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारे होल्स हैं वो बिहेव करते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरह और इलेक्ट्रॉन बिहेव करते हैं किसकी तरह, नेगेटिव चार्ज की तरह। क्योंकि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा था, तो वहां पर क्या था, एन था। यहां पर पॉजिटिविटी ज्यादा है तो यहां पर पी टाइप आ गया। क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा बेसिक। दीज आर द पॉइंट ऑफ अबाउट पी टाइप सेमीकंडक्टर। सारे पॉइंट को मैं आपको लिखा चुका हूं। और ये जो इम्प्योरिटी है जिसके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ये हमारा क्या है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जब ही तो एक कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो पाएगी चौथी वाली। तो ये क्या है, इम्प्योरिटी, क्या एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज है, या हम बोल सकते हैं एक्सेप्टर डोपेंट है हमारे। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, सारे पॉइंट मैं आपको लिखा चुका हूं, ठीक है, लिखा चुका हूं सारे के सारे पॉइंट। एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज होगी आपकी। अब हम एक नोट्स लिख लेते हैं जो कि आपका यूजफुल नोट्स होगा, ठीक है। इसको फटाफट नोट कीजिए, ठीक है, मिटो देता हूं इसको मैं। पता पड़ गया आपको एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। एक नोट लिख लीजिए, वो क्या नोट है, जो हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर है और हमारा जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि बिकॉज सिलिकॉन इज न्यूट्रल एटम है। क्योंकि जो सिलिकॉन है वो हमारा क्या है, न्यूट्रल एटम है, जिस वजह से जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है और जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जो हमारा सिलिकॉन है वो भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल एटम है। क्लियर है।